कराने की मांग करता हूं। निष्पक्ष जांच करवाई जाए, संदिग्ध भूमि आवंटनों की तत्काल प्रभाव से समीक्षा कर आवश्यक होने पर जिनका जो अगर वहां के निवासी हैं, जो पात्रता रखते हैं और जिनका अधिकार है, जिनका 150, 200 सालों से 300 सालों से वहां पर कब्जा है, जो भूमिहीन किसान है, चाहे वो हमारी पार्टी का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, अगर उसको जमीन अलॉटमेंट कर दी, जो हक रखता है उसको अगर देते तो हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जयपुर के मिलने वाले अधिकारियों को, अपने समाज के लोगों को और अपनी पार्टी के लोगों को अगर मेरी मांडल विधानसभा क्षेत्र में ग्रेनाइट की खाने अलॉटमेंट की है तो उसको मैं आपके सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उसको सीबीआई जांच की जाए और उसको निरस्त की जाए, क्योंकि मेरी विधानसभा क्षेत्र मांडल में एक करेड़ा तहसील है, करेड़ा तहसील में ब्लैक ग्रेनाइट निकलता है और वहां पर 1540 किसानों के नाम पर जमीन अलॉटमेंट की गई, जिसकी सूची में अभी टेबल करूंगा, और 200-300 लोगों के खाते भी खुल गए हैं। जो वहां को जिनको भूमिहीन किसान बताया गया, वो किसान वहां मांडल करेड़ा का रहने वाला ही नहीं है, वो किसान उधर का कोई लेना देना ही नहीं है। वो अफसरों के नाम पे जमीन अलॉटमेंट हुई, अफसर यहाँ विराजमान है। मैं अफसरों से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो दोषी है उनको सजा दें, और सरकार से भी मांग करता हूं कि जिन अधिकारियों ने कूट चरित्र कागज बना करके पूर्ववर्ती सरकार के राजनेताओं ने मिलकर के जो हजारों करोड़ रुपए की जमीन, किसानों की जमीन को खुर्द-बुर्द किया है, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय बताना चाहता हूं, मान लो कोई किसान है, अगर उस किसान के 10 बीघा भूमि पर कब्जा है, 300 साल से 200 साल के उसकी 91 की रसीद बनी हुई है, पूर्ववर्ती सरकार के नेता और उनके जो कार्यकर्ता और अधिकारी गए थे, बोले तेरे 1 बीघा अलॉटमेंट करूंगा, तेरे 2 बीघा अलॉटमेंट करूंगा, बची हुई जमीन हमारे आदमी के नाम पर कर दे। जिस आदमी का कब्जा था उसके जमीन अलॉटमेंट नहीं की गई, लेकिन उन व्यक्तियों को अलॉटमेंट की गई जिनका उनका कोई लेना देना नहीं है, जहां उनका वो राशन कार्ड नहीं है, वो निवासी नहीं है। अधिकारियों के हजारों बीघा जमीन वहां पर अलॉटमेंट की गई और उसी किसानों के नाम पे किसानों से एग्रीमेंट लिखवा के रखा है कि ये जमीन जैसे ही खाता खुलता आप हमारे रजिस्ट्री कराओगे। मैं आपके माध्यम से रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब यहाँ विराजमान है, आपसे भी निवेदन करता हूं, पूर्ववर्ती सरकार में जितने घपले हुए, जितने घोटाले हुए, मैं आपको बताऊंगा। अभी एक चिट्ठा मुख्यमंत्री जी के नाम का आपको भी दूंगा, 1540 लोगों के नाम पर अलॉटमेंट की गई, लेकिन उन बेचारे किसानों से 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए बीघे का पैसा लिया और कम से कम 200-300 करोड़ रुपए की अवैध वसूली गई। अगर आप कहो, आपकी अनुमति हो, तो मैं उस अधिकारी का नाम भी बताना चाहता हूं, लेकिन अगर आपकी प्रोटोकॉल और नियम के माध्यम से नहीं होता तो मैं कोई बात नहीं, आप सब समझ रहे हो। एक एसडीएम को 3-3 जगह का चार्ज दे रखा था, करेड़ा तहसील में उस एसडीएम को चार्ज दे रखा था, मांडल तहसील में उसी को चार्ज दे रखा था, और भीलवाड़ा की नगर विकास न्यास यूआईटी है, जहां पर मांडल विधानसभा क्षेत्र के 55 गांव पेरा फेरी में आते हैं, उसी जगह भी उसी एसडीएम को चार्ज दे रखा था। सारी केवल न केवल जमीनें लूटने का काम किया गया, और ये पूर्ववर्ती सरकार के जो नेता हैं, जो हेमंत मीणा जी की सीट पर बैठे हुए थे, उन लोगों ने किया। मैं आपके सदन के माध्यम से मांग करता हूं, जो अगर किसान है, आज की तारीख में सरकार के नोटिस जा रहे हैं, मेरे पास 10-10, 20-20 लोग, 50-50 लोग जयपुर में आ रहे हैं, भाई साहब हमारे तो 300 साल पुराना पट्टा था, हमने 3 लाख रुपए बीघे का, वहां महिपाल सिंह चौधरी, नाम तो ले लेते मुझे, होगा ही होगा, महिपाल सिंह चौधरी नाम का एसडीएम था, उसने 3 लाख रुपए महीने एक बीघे का, एक बीघे का, 2-2 बीघे का लिया। बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बेचारों ने अपनी पत्नी के नाम पर की, अपने माँ के नाम की जमीन बेची, उनकी पहली बार बेची। आए हैं, ऐसे नाम नहीं लिया जाता किसी भी। हाँ, मैं कह रहा हूँ लिया तो कोई बात नहीं, कार्रवाई हो जाए, पर मैं मांग करता हूँ, जो 3-3 जगह डोटासरा साहब, मेरे को पता था कि कोई ना कोई तो जरूर बोलेगा। मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूं, मैं कोई किसी, मैंने ये भी कहा, मैंने एक बार सदस्य नहीं है उसका नाम ना लिया जाए, पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, वो जमीन उसकी अलॉटमेंट हुई, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि वो वहां का जाया है, वहां का जन्मा है, वो पैदा हुआ, उसका अधिकार है। मैं ऐसा नहीं हूं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ हूं, मैं उसके खिलाफ हूं। आपकी पार्टी का मैं सबूत भी दे दूंगा, जो आपके जो जैसलमेर कांड हुआ उसमें जो कुछ विधायक गए थे, उन विधायकों का भी मेरे नाम अलॉटमेंट है। उन विधायकों को क्या लेना देना मांडल विधानसभा में, केवल न केवल सेटलमेंट करने के लिए मेरी विधानसभा की जमीन उनके 40-40 बीघा अलॉटमेंट की गई, उनके भी पेपर मैं आपको सदन पे अवेलेबल करा दूंगा, मैं लेकर आया हूं। जिन विधायकों को, मेरी बात सुनिए साहब, मेरी विधानसभा का भूमिहीन किसान, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का, चाहे बीजेपी पार्टी का, उसका अधिकार उसको दिया जाए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। आज अगर 100-200 लोग मेरे पास आ रहे हैं, बोले एमएलए साहब तो हमारी जमीन निरस्त करा रहे हैं, हमारे 3-3 लाख रुपए बीघे का ले लिया गया, 3-3 लाख रुपए, करोड़ों रुपए वहां से वसूला गया। अगर मैं सरकार से मांग करता हूं उसकी एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए, जांच की जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। मैं कोई बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, जिसका अधिकार बनता है उसको अगर देते हैं तो कोई आपत्ति नहीं।
लेकिन आज अगर सारे किसान मेरे घर पर आ रहे हैं, उदयलाल बटाना भाजपा की सरकार बन गई, हमारी जमीनें खा गए, हमारी ये वापस निरस्त करा रहे हैं। जिन बेचारे किसानों ने अपनी जड़ जेवर बेच के उनको अधिकारियों को पैसा दिया 3-3, मैं यही तो कह रहा हूं, उन पर कानूनी कार्रवाई करें, उनका पैसा उनको वापस दिलाया जाए और उनसे जो एग्रीमेंट करवा रखा है किसानों से कि ये जैसे ही खाता खुलता है तेरे को मेरे नाम पर करनी है, वो जमीन अगर रहती तो उसी किसान का रहे, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो अधिकारियों का कोई लेना देना नहीं, अधिकारी आते जाते रहते हैं। मैं सेक्रेटरी साहब आपसे भी निवेदन करूंगा और व्यक्तिगत भी मिलूंगा, जो मेरे वहां घपले हुए हैं, और हमारे वहां आसीन विधानसभा का एक गांव है, लेकिन मेरी विधानसभा में वो जमीन बढ़ती है, उस मालका खेड़ा गांव में तत्कालीन सरकार के जनप्रतिनिधियों ने वो 100 बीघा जमीन अपने नाम पे कर ली। सर मैंने तो सुना है पंचायत राज का अगर सरपंच भी होता है तो वो अपने नाम पर एक पट्टा नहीं बना सकता, लेकिन इस सरकार के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार में जो अधिकारी मंत्री थे उन लोगों ने अपने ही फर्म में और संस्था के अपने बेटे के नाम पर 100 बीघा जमीन कर ली गई, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए थी। हाई कोर्ट से स्टे हुआ, स्टे राजस्थान सरकार में आई, फिर वापस सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उनके खाते में आ गई। फेसबुक व्हाट्सएप अखबारों में लिखते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जो फर्जीवाड़े हुए हैं उन सब फर्जीवाड़ों को निरस्त किया जाए। भीलवाड़ा शहर के चारों महर जो इलाका है, करीब 10 पंचायतें मेरी नगर विकास न्यास में भी आती है, और वहां बेशकीमती जमीनों को अलॉटमेंट किया गया, आबादी भूमि की गई। लेकिन अरे मैं यही कहना चाहता हूं, जो चारागामी भूमि में जो किसान बचते हैं उनको अलॉटमेंट करनी चाहिए, जो वहां किसान रहते हैं उनको करनी चाहिए। 4-4, 10-10 बीघा अलॉटमेंट अपने लोगों के नाम पे कर दी, आबादी भूमि से 2-2 किलोमीटर दूर कर दी। अगर आपको अलॉटमेंट ही करनी थी तो गांव के पास में करते हैं। मैंने आपके माध्यम से पिछली बार बताया था, मेरा खुद का गांव है, 40% का चारागाह में रहते हैं, मैं खुद भी चारागाह में रहता हूं। अगर आपकी सरकार की होगी तो अलॉटमेंट कर देना, आप कहोगे निरस्त करनी, मैं अपने आप खाली करके चला जाऊंगा। मेरा तो निरस्त करो या नहीं करो, लेकिन वो गरीबों को निरस्त नहीं होना चाहिए। राजस्व मंत्री जी मैं आपसे मांग करता हूं, उन गरीबों को जो चारागाह में बसे हुए वर्षों से 100-100, 200-200 साल से, उन लोगों को जमीन का पट्टे भी दिलाए जाए प्लीज। अरे वो तो मेरी आपका नंबर आया, आप ये लोगों को तकलीफ है, ये इसीलिए बोलेंगे, आपको तकलीफ है और मंत्री जी आपको बताना चाहता हूँ, आप विराजिए एक आम आप माननीय सदस्य विराजिए। लेकिन वो तहसीलदार की मिली भगत से आज भी 150 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा। मैं ये कहना चाहता हूँ, जमीन का लूटने का जो काम है वो काम बंद करें, और जितनी जमीनों में लूट मांडल पूरे विधानसभा, राजस्थान की बात नहीं करता हूं, मेरे को मेरी जनता ने यहाँ भेजा है, मैं जनता की आवाज रखने के लिए आया हूं। जमीनें तो वहां भी लूटी गई अडानी के नाम पर, अडानी करते हैं, हजारों बीघा जमीन उनको भी दे दी, पूरे राजस्थान में लूटी। मैं राजस्थान की बात नहीं करता हूं, मैं मेरी विधानसभा की बात कर रहा हूं। मेरी विधानसभा में लूट हुई है, उसको अध्यक्ष सभापति जी और आपके माध्यम से, राजस्व मंत्री जी के माध्यम से, ये मैं सारे पेपर भी आपको टेबल करूंगा, और जो जो घोटाले हुए घपले हैं उनको उजागर किया जाए, और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम राम। श्री थावरचंद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आज मांग संख्या 16 पर बोलने का जो अवसर दिया, और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे आज राजस्व मंत्री, हम एक ही जिले से आते हैं, आदिवासी अंचल से आते हैं, वहां की जमीनी हकीकत, वहां की समस्याओं से हम अच्छी तरह से रूबरू भी हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आज जो कानून है वो बने नहीं, उससे पहले उस जमीनों पर आदिवासी रह रहा है। जब राजस्व मंत्री जी राजस्व मंत्री बने थे, आदिवासियों में एक बड़ी उमंग से उम्मीदें थी कि जो लोग वर्षों से जमीनों पर रह रहे हैं वो जमीन के मालिकाना हक से वंचित हैं, उनको 91 की रसीदें भी अलॉट हैं, लेकिन वन विभाग हो या चारागाह हो या बिला नाम जमीन हो, आज तक वंचित है। हमें उम्मीद थी कि सरकार 2 साल के अंदर शिविरों का आयोजन करेगी, और शिविरों का आयोजन के माध्यम से गरीब और आदिवासियों के मालिकाना हक मिलेगा, जमीन के पट्टे मिलेंगे, लेकिन ऐसा 2 साल में उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। मैं याद करूंगा, आज पूर्व के जो मंत्री हैं नंदलाल जी, वो एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने मंत्री रहते हुए आदिवासियों का बहुत भला किया था। आज आपको भी उनकी विरासत के बल पर सदन के अंदर आए हो तो आदिवासियों को भला आपको करना चाहिए। आज साथ में आप, हम एक ही जिले से आते हैं, मेरी विधानसभा के अंदर 54 ग्राम पंचायतें हैं, 54 ग्राम पंचायतों के साथ में एक नगर पालिका है। आपको भी मालूम है, कांग्रेस की सरकार के अंदर मुंगाना को तहसील बनाने की मांग हो रही थी, इस बार भी मांग हो रही थी, और ये मांग वाजिब भी थी, लेकिन फिर भी राजनीतिक कारणों से मुंगाना को तहसील बनाने से वंचित किया। मैं इस बार फिर से मांग करता हूं कि मुंगाना को तहसील बनाया जाए, और उसके बाद में हमारे यहाँ पर
केसरियाबाद और बेडावल को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, ताकि जंगलों के अंदर लोग जो बिखरे बिखरे रह रहे हैं उनको आराम मिले। और साथ साथ में आप और हम जानते हैं कि हमारा पालवी एरिया है, इस पालवी एरिया के अंदर हमारा राजस्व गांव के अंदर 5-5 हजार की आबादी में गांव बसा हुआ है, और आपका नियम कहता है कि नया राजस्व गांव बनाने के लिए 250 की आबादी होनी चाहिए। तो आपके पास तो ऐसा मौका पहली बार है, और पता नहीं आगे मौका आएगा नहीं आएगा। मेरे पास होता तो आदिवासी का भला ही भला कर देता, और आपको ऐसे राजस्व कई सारे गांव बना देने चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जमीनों पे कौन सारी लड़ाइयां चल रही है, और इन लड़ाइयों के निस्तारण के लिए वो गरीब आदिवासी कहां बढ़ गए। इसलिए दरियावत के अंदर आपकी सरकार से मांग करते हैं कि एडीजे कोर्ट खुले, और आज जमीनों का कई मामले लंबित वर्षों से रह जाते हैं, उसको लेकर आज जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ रुख करना पड़ता है, और परसों से उदयपुर के लिए हाईकोर्ट की मांग चली आ रही है। आपको उसके लिए भी एक आपके मंत्री देते हुए जोधपुर को हाईकोर्ट भी बना, उदयपुर में हाईकोर्ट खोला जाना चाहिए, ताकि आदिवासी के जमीनी मुद्दे उदयपुर के अंदर ही खत्म हो जाए। मैं साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि आज सरकार 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा कर रही है। राजस्थान की जनता इसकी ये मांग नहीं है कि उनकी उपलब्धियां गिनाए, यहाँ पर उनके प्रचार हो। और आज आपके पूछना चाहेंगे कि आदिवासी अंचल का हाल क्या है। कभी पानी के लिए तरसता है, कभी बिजली के लिए तरसता है, कभी सड़कों के लिए तरसता है। यह सरकार आई या यह सरकार आई हमदर्द बनी, लेकिन कभी न किसी का कभी सहारा नहीं बनी। और आज जब दुनिया इस पे जाने की बात करती है, मेरी विधानसभा के अंदर बच्चे पहाड़ों पे पढ़ाई कर रहे हैं। आज कई स्कूलें मंदिरों में चल रही है, कई स्कूलें पहाड़ों के नीचे चल रही है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। साथ साथ में सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश का बेरोजगार जो एक तख्त की निगाहों से इन सरकारों की तरफ देखता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब पेपर लीक के बड़े बड़े घोटाले हुए थे, और उस पेपर लीक के घोटालों में सरकार ने उम्मीदें जताई कि नई सरकार आएगी, नई नीतियां बनाएगी, नई नीति के साथ में हमारे लिए काम होंगे, और नई नीति के साथ में बेरोजगारों के हाथ में रोजगार होगा। वो बेरोजगार जो अपने माँ के गहने बेचता है, जमीन बेचता है, और जमीन और गहने बेच के मुश्किल से पढ़ाई करता है, जो पेपर लीक होता है, साफ पेपर लीक नहीं होता है, उनके सपने लीक होता है, उनका भविष्य लीक होता है। और ऐसे में उनका सपने और भविष्य टूटता है तो अंधकार में चला जाता है। जिसके हाथ में कागज कलम होना चाहिए, उसके हाथ में गेती पावड़े पड़े हुए हैं, वो मजदूर बन चुका है। और इस सरकार से उम्मीद लगा के जब बैठा था कि पेपर लीक की जांच होगी, ये जो मैं पोस्टर ये पेपर लाया हूं, इसके अंदर सत्ता पक्ष के वादे याद दिला रहा हूं। जब इन्होंने कहा था कि हम सरकार में आएंगे, पेपर लीक की जांच कराएंगे, सीबीआई से जांच करेंगे, आज वो सीबीआई, आज वो एसओजी कहां गई। एक आदिवासी को पकड़कर सारा टीका उस पर फोड़ा गया, और आदिवासी को पकड़कर बहुत सारे बेगुनाह बचा हुए मंजू शर्मा का नाम आया, शिव सिंह राठौर का नाम आया। क्या एक आदिवासी के अंदर ही उसको जेल में डालने का न्याय होगा? और ऐसे मगरमच्छ पकड़ेंगे, कब पकड़ेंगे? बेरोजगारों के साथ में कब न्याय होगा? और प्रदेश के अंदर कल प्रश्न का जवाब था 70,000 भर्तियां खाली है। आपने कांग्रेस का नाम ले लिया, और कांग्रेस ने गलतियां की, इसलिए विपक्ष में बैठा। आप सत्ता पक्ष में थे, आज के बाद समाधान होना चाहिए। इसके बाद में आपके पास इसके बाद का समाधान नहीं था। बैकलॉग भर्ती के अंदर ST/SC के कई सारे विद्यार्थी आज भी बेरोजगारों के पड़े हैं। आपने कहा 3 साल तक आज गणित और विज्ञान के पद खाली थे, लेकिन उस पदों के बाद में बढ़ने का नाम नहीं था। आपसे सरकार ने आज 2 साल बनाम 5 साल की जो बात कही है, मैं सरकार के कहना चाहूंगा आपकी करनी और कतनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ये करनी और कतनी में नहीं, ये तो फोटो है सभापति महोदय, इसमें आप भी हो। और इस मुद्दे के दम पर आप सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद में सीबीआई जांच की बात तो भूल गए। आज बेरोजगार ठगा ठगा महसूस कर रहा है, और आज हर भर्ती में OMR सीट के घोटाले के अंदर इस तरीके से हम सरकार से कहना चाहते हैं, यदि आप में अंदर सच्चाई है और सच्चाई हो तो प्रदेश की जनता के साथ न्याय करें। इन तमाम भर्तियों के अंदर सीबीआई जांच करे, दोषी वंचित अधिकारी को जेलों में डाला जाए, जो लोग राजनीतिक रूप में सक्षिप्त हैं उनको भी पकड़ा जाए। मैं मानता हूं चोर दोनों तरफ से बैठे हुए होंगे, और ये चोर कब बाहर आएंगे, कब बेरोजगारों को न्याय मिलेगा, इसकी मांग करते हैं पुरजोर तरीके से। और यह भी कहना चाहूंगा कि स्वाभिमान नहीं कहता कि जमीन से सौदा करूं, वक्त बुरा आया तो झेलेंगे मगर झुकेंगे नहीं। और आज ये कहना चाहेंगे कि संघर्ष से हमने जीना सीखा, संघर्ष से जीना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है। सत्ता का कोई शौक नहीं, बस प्रदेश के बेरोजगार और किसान हित का नाता है। आज हमारे किरोड़ी जी मंत्री साहब भी आए हुए हैं। आप तो उस वक्त जब सरकार कांग्रेस की थी खूब डंडे लगाए थे आपने, और
खूब डंडे लगाए, आपकी गाड़ी में बोरिया बिस्तर पड़ा रहता था। बेरोजगारों को न्याय करेंगे, हमारी सरकार आएगी, यह करेंगे, वो करेंगे, और इस पोस्टर के अंदर आप सबसे आगे निकले हो। आज हमको उम्मीद थी कि आज इन चोरों को पकड़ के अंदर डालना था, लेकिन नहीं डाला। और आज आपका जमीन कहाँ गया? आज वो चोर क्यों नहीं आ रहे? आज बेरोजगारों के साथ में क्यों न्याय नहीं होता? आज ये पूछता है बेरोजगार, आज पूछता है राजस्थान का नौजवान, आज पूछता है पूरे प्रदेश का नौजवान। और आज हम इसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं, और हम सरकार से भी कहना चाहेंगे, हम राजस्थान सरकार श्री सोनलाल नायक, श्री सोनलाल जी नायर। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 16 पर आपने और हमारे नेता ने मुझे समय दिया। विराजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया आपका, हो गया, आप विराजिए। माननीय सभापति महोदय, हो गया, आ गया, सरकार के संज्ञान में आ गया। आप विराजिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र और गंगानगर जिले में आप विराजिए। बहुत से किसानों की आप विराजिए। आवंटित भूमि गजट में डाल दी गई है। माननीय डोटासरा जी, माननीय डोटासरा जी, डोटासरा जी, साधु जी बहरे हो गए, इनको सुनाओ, इनको साधु को मेरे साधु के पास जाओ। मेरे विधानसभा क्षेत्र और गंगानगर जिले में किसानों के आवंटित भूमि को गजट में डाल दिया गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र के उपखंड विजयनगर में 2306.06 बीघा जमीन, रायसेनगर में 3134.6 बीघा जमीन, गरसाना में 2504.7 बीघा जमीन, अनूपगढ़ में 3205 बीघा जमीन आवंटित किसानों की जमीन को गजट में डाल दिया गया। इसका कारण उन्होंने बताया कि किस्तों के भाव में खारिज कर दी गई है। माननीय सभापति महोदय, आईजीएमपी क्षेत्र के अंदर जिन किसानों ने आवंटन होने के बाद किस्तें भरी, 1 भरी, 2 भरी, उनकी जमीनों को खारिज कर और गजट में डाल दिया। परंतु जिन किसानों ने एक भी किस्त नहीं भरी, खाता नहीं खुलवाया, उनको ब्याज माफ करते हुए एक मुश्त पे पुनः जमीन पैसा भरवा के और उनको खातादारी अकीद दिया गया। ये उन किसानों के साथ अन्याय था जिन किसानों को जमीन को गजट में डाला गया। अब वो मोहरबंद निविदाएं करके उन किसानों की जमीनों को बेचना चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पुनः जिस प्रकार जिन किसानों ने खाते नहीं खुलवाए उनको ब्याज माफ करते हुए एक मुश्त राशि जमा करवाकर आवंटन करा, उसी प्रकार गजट में आई जमीनों को भी आप एक मुश्त ब्याज माफ करते हुए वापस आवंटन करें। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह भी मांग करूंगा कि गोमावाली धांधरा मेरा विधानसभा क्षेत्र का गांव था। 2022 में हमने 8 नंबर सूची चकबंदी के लिए भिजवाई सरकार को। 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने एक प्रश्न लगाया, माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, तो उन्होंने कहा हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैं बड़ा खुश हुआ, क्षेत्र के लोग खुश हुए कि साहब अब हमारी चकबंदी हो जाएगी। परंतु जिला कलेक्टर से बात की, जिला कलेक्टर ने राज्य सरकार को पत्र लिखा, तो वहां से जवाब आया 2027 तक चकबंदी का कार्य नहीं कर पाएंगे। बड़े दुख की बात है साहब। 2022 के जो चकबंदी का कार्यक्रम था पूरा कंप्लीट होने के बाद में 2027 तक किसान इंतजार करेगा। इसके बीच उनके रास्तों के, उनकी सीमाओं के कई प्रकार के झगड़े होते हैं और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण खराब हो रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो गोमावाली धांधरा
की जमीनें हैं उनकी चकबंदी तुरंत करवाएं। और मंत्री महोदय ने एक जवाब दिया था, जो कस्टोडियन की जमीन है उस पे हम, क्योंकि चकबंदी नहीं, चकबंदी तो हो सकता है एक विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में नहीं हो, गंगानगर के अंदर गैंगकाना क्षेत्र का तो आज सैकड़ों साल पहले 1927 में अलॉटमेंट थी, चकबंदी हो चुकी है, वहां भी कस्टोडियन की जमीन आज वैसी की वैसी पड़ी है, तो वहां तो कोई चकबंदी वाला मामला नहीं है। तो मेरा आपसे निवेदन है वहां भी चकबंदी का काम, वो कस्टोडियन जमीन को अलॉटमेंट का काम करवाएं। माननीय सभापति महोदय, बहुत सी ऐसी आबादियां हैं जो 30-30, 40-40 साल से वन विभाग में बची हुई हैं, स्कूल बने हुए हैं, जलदाय विभाग की स्कीमें बनी हुई हैं, इसके अलावा वहां अन्य जो सरकारी सुविधाएं सब वहां उपस्थित हैं, परंतु वहां रहने वालों को पट्टे नहीं दिए जा रहे, पीएम आवास नहीं दिया जा रहा, अन्य जो भी लोगों को सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं वहां वन विभाग की जमीन होने के कारण नहीं दी जा रही। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस जमीन के बदले में बहुत सी जमीनें पड़ी है वन विभाग को दो, या कोई सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करें कि उन लोगों को बसाया जा सके, उन लोगों को उजाड़े नहीं। माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 साल से मैं लगातार एसडीएम को, कलेक्टर को कह रहा हूं कि भू आवंटन समितियों की बैठक की जाए। उनका जवाब आता है कि साहब सरकार ने रोक लगा रखी। मैंने आदेश की कॉपी मांगी, उन्होंने कहा साहब मौखिक आदेश है, जब तक उपखंड स्तर पर भू आवंटन कमेटियों का मीटिंग नहीं होगी तो छोटे छोटे किसानों की जो जमीनें हैं, मेरे क्षेत्र के अंदर कम से कम सैकड़ों फाइलें हैं सब, जो सक्षम है, सिर्फ आवंटन के लिए अटकी पड़ी है, उन किसानों के आपसी झगड़े होते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जल्दी से भू आवंटन कमेटी की मीटिंग के आदेश जारी करें। माननीय सभापति महोदय, क्षेत्र के अंदर विरासत इंतकाल